हम लोग मुद्दा जानते हैं। आज पर इस कुरहनी विधानसभा को लोग लूट रहा है, वो हम देख रहे हैं। पंचायती राज मंत्री द्वारा लूटा जा रहा है, हम देख रहे हैं। हम मुखिया हैं, बैलेट पेपर ओपन करते हैं। पंचायती राज मंत्री पूरे बिहार के ना है कि यहाँ पर 6 को पंचायत में रुपया दे दिए, 2 करोड़ उससे हो गए। जो आपने बात करी 17 महीने की सरकार में नौकरियों की बौछार हो गई, तो नीतीश कुमार कहते हैं कि मुख्यमंत्री तो हम थे, तो फिर तेजस्वी यादव इसकी पूरी क्रेडिट कैसे ले लेंगे? 18 साल में यह 17 महीना ही दिखा था। जो आज सरकार के सरकारी खजाना से माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रचार हो रहा है। यहाँ अगर हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव जो हाल फिलहाल में चंद महीने पहले बीता, उसमें भी राजद का प्रमुख मुद्दे के तौर पे ये 17 महीने बनाम 17 साल की जो बातें लगातार उठती रही। 24 सीट पर राजद लड़ी, लेकिन फिर भी जो है निराशा हाथ लगी। तो क्या लग रहा है यह मुद्दा जो है विधानसभा में कारगर होगा? एकदम बिल्कुल होगा। केंद्र की जो राजनीति अलग होती है, राज्य की राजनीति अलग होती है। लेकिन लगातार एनडीए का वार होता है राजद और महागठबंधन पे, यह जो है वो जंगल राज करती है, जंगल राज, महाजंगल राज की पार्टी है। तो क्या ये कहां तक? अरे जंगल राज है, हम कहां कह रहे हैं? जंगल राज से डरा हुआ कौन है? समाजवादी सोच वाला, जो गरीब शोषित वंचित पर सब दिन शोषण किया, उसके लिए जंगल राज की सरकार है। और हम कहते हैं कि डर कायम रखो, यह डर जरूरी है, तभी गरीब शोषित वंचित को अधिकार ये राजद दिवा पाएगी। अब जुड़ चुके हैं बिहार टॉप 24 के साथ और मैं वतन कुमार। जैसा कि आप सभी को पता है, यह चुनावी वर्ष है और चंद महीनों में चुनाव होने वाला है। तो ऐसे में क्या कुछ तैयारियां लेकर पार्टियां और जो खास करके नेता हैं वो जनता के बीच जा रहे हैं, किस तरह से उनको अपने कार्य योजना के बारे में बता रहे हैं। तो अभी हम मौजूद हैं विधानसभा कुढ़नी में और हमारे साथ मौजूद हैं अनीश सिंह, जो कि मुखिया हैं ग्राम पंचायत राज चंद्रहटी के और राजद के एक सिपाही के तौर पे भी जाने जाते हैं। काफी चर्चित चेहरा है, तो इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ विधानसभा की तैयारियां चल रही है, क्योंकि राजद के सिपाही होने के नाते इनकी भी बहुत बड़ी भागीदारिता बनती है और साथ ही साथ यह कुढ़नी विधानसभा में काफी सक्रिय नेता के तौर पे जाने जाते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। आपको चंद्रहटी ग्राम पंचायत में स्वागत है, राजद परिवार की तरफ से स्वागत है। आप राजद के एक सिपाही हैं और राजद में काफी निष्ठा रखते हैं, वर्षों से इस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। तो किस तरह की तैयारियां विधानसभा के लिए हो रही है आपकी? तैयारी हमको नहीं करना है, तैयारी जो सरकार में अभी सरकार चला रहे हैं उनको करना है। तैयारी अगर पूछा जाएगा, अगर जनता पूछेगा, तो सरकार अभी चला रहे हैं उनसे पूछेगा। लेकिन चुनावी वर्ष है, इसमें हर पार्टियां जो है वो अपना अपना कुछ अलग अलग जो योजनाएं होती हैं, उनकी कार्य योजनाएं होती है, उसको लेकर जनता के बीच चर्चा करती है। तो ऐसे में राजद की क्या कुछ तैयारियां रहेंगी इसको लेकर? हम वही आपको बता रहे हैं। हमारा काम है, अभी हम विपक्ष की भूमिका में है। हम सरकार के दिए हुए कार्य को जो नहीं हो रहा है उस पर जनता के हक हकूक का काम होता है, लड़ने का काम विपक्ष का होता है, चाहे कोई भी पार्टी। अभी हम लोग 17 महीने की सरकार में रहे हैं। बिहार की जनता और देश की जनता युवा तेजस्वी, वीर तेजस्वी को देख चुका है, उनके कार्यशैली को देख चुका है, युवा भी उनको पढ़ चुका है। युवा जो शक्ति है वो जान रहा है कि अगर मेरे हित में कोई है तो वह तेजस्वी प्रसाद यादव ही है। और अब तो यह तो क्लियर है कि अभी की जो सरकार है वो थकी हुई सरकार है, वो कहीं कार्य करना जान नहीं रही है, घिसा पीटा कैसेट चला रही है। आज सरकार के सरकारी खजाना से माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रचार हो रहा है, तो वो तो संगत का असर है। ऊपर जिनके साथ वो भी सरकार में केंद्र में है और माननीय प्रधानमंत्री जी भी अपना प्रचार सरकारी खजाना से ही करते हैं। तो स्वाभाविक है कि जितना रुपया अभी आप देखिएगा हर पंचायत में, हर जगह पर जितना होर्डिंग अभी लगा है माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्य बताने के लिए, तो जब कार्य हम किए हैं तो होर्डिंग लगाकर बताने की क्या जरूरत है? जनता खुद जान जाएगी। जब जमीनी स्तर पर जब कार्य गया है तो होर्डिंग की जरूरत कहीं नहीं बनता है। मेरा नेता 17 महीना के अंदर में नौकरी का बौछार कर दिया, उससे घबराई हुई सरकार है। हमारा नेता का भी एक अलाउंस हुआ अभी 2500 रुपया माई बहन योजना के तहत में, मान योजना के तहत में देने का, उससे घबराई हुई सरकार है। जो आप आज के तारीख में अपना प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो जब आप काम किए हैं तो प्रगति यात्रा और बैनर निकाल के और साट के हर रोड पर दिखाकर जनता जान रही है कि कार्य कौन कर रहा है। आज मेरे युवा तेजस्वी यादव ने कहा
कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। अरे मुद्दा ये ना होनी चाहिए। अच्छा, जो आपने बात करी 17 महीने की सरकार में नौकरियों की बौछार हो गई, तो नीतीश कुमार कहते हैं कि मुख्यमंत्री तो हम थे, तो फिर तेजस्वी यादव इसकी पूरी क्रेडिट कैसे ले लेंगे? 18 साल में या 17 महीना ही दिखा था। जो सरकार में रहेगी, जो सरकार को काम करवाएगी, तो क्रेडिट तो उसी को जाएगा ना। तो ये तो जनता ना मानती है, ये तेजस्वी प्रसाद यादव थोड़े कह रहे हैं, ये तो जनता कह रहा है, बिहार का युवा कह रहा है 17 महीना में नौकरी की बौछार भाई तेजस्वी के साथ हुआ। तो जनता को न विश्वास है, युवा को न विश्वास है। ये कहने से, आपके और उनके कहने से और सरकार के कहने का, मुख्यमंत्री जी के कहने से थोड़े हो जाएगा। आज 18 साल में आज उनका 20वां साल होने जा रहा है। कितने 7-8 महीना की सरकार है, उन्होंने नौकरी का बौछार क्यों नहीं किया? 17 महीना में क्यों हुआ? तो सवाल बनेगा। नहीं, सवाल बनता है तो जहां अगर हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव जो हाल फिलहाल में चंद महीने पहले बीता, उसमें भी राजद का प्रमुख मुद्दे के तौर पे ये 17 महीने बनाम 17 साल की जो बातें लगातार उठती रही। 24 सीट पर राजद लड़ी, लेकिन फिर भी जो है निराशा हाथ लगी। तो क्या लग रहा है यह मुद्दा जो है विधानसभा में कारगर होगा? एकदम बिल्कुल होगा। केंद्र की जो राजनीति अलग होती है, राज्य की राजनीति अलग होती है। केंद्र के साथ जो चेहरा थे हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, कहीं ना कहीं अपनी बात को जनता के बीच में नहीं पहुंचा पाए, तभी जनता नहीं सुना। ये तो हम पार्टी के हैं, हम कहेंगे हमारी जनता बात नहीं समझ पाई, राहुल गांधी जी नहीं समझा पाए। यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस फेल रही अपने मतलब मुद्दों को जनता के बीच पहुंचाने में। फेल आप पास तो जनता करती है ना, इसका सर्टिफिकेट हम नेता और आप मीडिया देने वाले कौन होते हैं? जिसको सर्टिफिकेट मिल गया हुआ है आज के डेट में। बहुत लोग कहते थे कि बहुत कार्य हम किए हैं, 300 पार 400 पार का नारा आया, तो आज तेलंगाना सरकार बना हुआ है केंद्र में, तो फेल तो अगला भी हुआ है। जनता समझी है अब इस बात को, धीरे धीरे ग्राफ गिर रहा है। अगला बार मोदी की सरकार नहीं रहने जा रही है, जनता समझ रही है। और हमेशा बिहार बदलाव किया है, बिहार से बदलाव होते आया है। अब युवा की सरकार आएगी, आने वाला टाइम तेजस्वी प्रसाद यादव का है, इसमें कहीं डाउट नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं अगला जो 2025 का सरकार होगा वो राजद परिवार का होगा। राजद परिवार का नहीं होगा, गरीबों का सरकार होगा। गरीबों का सरकार होगा। राजद का नाम लेते ही गरीब की सरकार की याद आती है, और बीजेपी का नाम लेते ही अमीर की सरकार की याद आती है। ये पहला जहन में आता है कि राजद का मतलब गरीब की, शोषित वंचित की पार्टी, बीजेपी का मतलब सामंतवादी सोच रखने वाली की पार्टी, बीजेपी का मतलब अमीरों की पार्टी, बीजेपी का मतलब दोहन और शोषण करने वाली की पार्टी। लेकिन लगातार एनडीए का वार होता है राजद और महागठबंधन पे, यह जो है वो जंगल राज करती है, जंगल राज, महाजंगल राज की पार्टी है। तो क्या ये कहां तक? अरे जंगल राज है, हम कहां कह रहे हैं? जंगल राज से डरा हुआ कौन है? सामंतवादी सोच वाला, जो गरीब शोषित वंचित पर सब दिन शोषण किया, उसके लिए जंगल राज की सरकार है। और हम कहते हैं कि डर कायम रखो, यह डर जरूरी है, तभी गरीब शोषित वंचित को अधिकार ये राजद दिवा पाएगी, तेजस्वी प्रसाद यादव दिवा पाएगा। सामंतवादी लोगों के लिए यह पार्टी जरूर है, यह एकदम डर रहना चाहिए और जंगल राज उसके लिए रहना चाहिए, तभी यह व्यवस्था बन पाएगी। आज गरीब शोषित वंचित ब्लॉक में कहीं ना कहीं कुर्सी पर बैठ रहा है, हक हक की लड़ाई लड़ रहा है, वो लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी जी का देन है। अच्छा, आपकी तैयारी, आप भी लगातार कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं, तो क्या लग रहा है कि इस बार आपकी भी चुनावी तैयारी? अरे भाई इतनी जल्दी में हम नहीं है, अरे हम राजद के सिपाही हैं। हम पार्टी में मुखिया बनने से पहले हम राजद में ही थे। हम उनके कार्यकर्ता हैं। जनता को पसंद आया तो आज चुनौती की महान जनता हर जाति धर्म को, भेदभाव को भूलकर आज बिहार में वोट से मुखिया हमको बनाया। हमारी कोशिश है कि पहले पंचायत में सभी लोग को संतुष्ट करें। पार्टी में हम हैं, इस पार्टी के सिपाही के रूप में है। पार्टी को अगर जरूरत पड़ी, हमको लगा कि नहीं हम उस लायक हैं, तो फिर पार्टी कहेगी तो हम पीछे नहीं है। हम तेजस्वी जी के काफी करीबियों में से आप एक जाने जाते हैं। नहीं, तेजस्वी जी के सारा करीबी है, सारा कार्यकर्ता तेजस्वी जी के करीबी। ये सब गलत मैसेज है। हम लोग, हमारी तो पार्टी में मुश्किल से 4 से 5 वर्षों का सफर है, और हमसे बहुत बड़े बड़े पार्टी में लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हमारी पुरानी में ही बहुत लोग बैठे हुए हैं, बहुत सदियों से इसमें है। हम लोग उनके निर्देशन में कार्य भी कर रहे हैं, बड़े भाई लोग बहुत हैं। लेकिन कभी पार्टी की अगर इच्छा हो, अगर तेजस्वी यादव आप पे भरोसा जताते हैं तो आप उसके लिए तैयार हैं? पूरा सक्षम है भाई। यानी चुनाव लड़ेंगे? कहीं से वो सक्षम नहीं। चुनाव अनिल सिंह अगर आदेश अगर नेता का आएगा तो हम कहाँ पीछे हटने वाले हैं? तब तो जो भी सामने है उनको तो धूल चटाइए देंगे, इसमें कहीं डाउट नहीं है। हम लोग जनता के बीच में रहने वाला आदमी है, हम लोग मुद्दा जानते हैं। आज कुरहनी विधानसभा को लोग लूट रहा है, वो हम देख रहे हैं। पंचायती राज मंत्री द्वारा लूटा जा रहा है, हम देख रहे हैं। हम मुखिया हैं, बैलेट पेपर ओपन करते हैं, लूटा जा रहा है तो हम देख रहे हैं। तो जब हमको अगर नेता उस लायक समझेंगे तो हम लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? आखिर आपने जो बात करी पंचायत राज जो मंत्री जो है लूट रहे हैं,
खास करके आप मुखिया होने के नाते, क्योंकि उन्हीं के विभाग से आपका विभाग जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में मतलब किस तरह की ऐसी बात? हम बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। कुरहनी के साथ भी धोखा हो रहा है। अगर पंचायती राज मंत्री जी को रुपया देना ही था तो 9 ज्यादा देते तो 50 से लाख रुपया कम कुरहनी विधानसभा के हर पंचायत को मुखिया को दे देते ना, 7 हिस्से में जो भी 2 करोड़ रुपया दिए हैं। क्या प्रेम था जो सबको दिए? 4 गो 6 गो को मिला। चंद्रौती ग्राम पंचायत में 7 हिस्से में 8 करोड़ 35 लाख रुपया पास था। क्यों नहीं दिया गया चंद्रौती पंचायत को? इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि हम राजद के थे, हमको राजद का लेवल लगल था, तो हमको सबसे पहले पास हुआ था। क्यों नहीं दिया गया? तो स्वाभाविक है। अभी आप एक घटना अभी देखिएगा, कुरहनी के विधायक वो हैं, कुरहनी के मंत्री वो हैं, अब पैसा 5 करोड़ दिए हैं मुसौरी में, तो हक से तो उनको मुसौरिया ना जाकर लड़ना चाहिए कि कुरहनी में आके लड़ेंगे। कुरहनी के जनता के साथ धोखा हुआ है कि नहीं हुआ है? कुरहनी के पूरा जनता उनको विधायक से मंत्री बना दिया, अब 5 करोड़ सबसे ज्यादा रुपया मुसौरी में जाके दिए, तो उनको तो मुसौरी से नियम से लड़ना चाहिए। आज कुरहनी में कहीं 5 करोड़ दे देते, उसी 6 पंचायत में से 1 पंचायत में दे देते, तो ये तो कहीं ना कहीं दोहरी नीति के साथ काम कर रहे हैं। और हम कहेंगे, हम कहाँ कहेंगे, हम तो उन्हीं को बोलेंगे कि चंद्रौती को क्यों नहीं मिला। चंद्रौती को मिलना चाहिए। 8 करोड़ 35 लाख रुपया सबसे पहले पास हुआ था। अनुपम कुमार डीएम साहब पास करके गए थे, क्यों नहीं दिया गया? अब तो पूछेंगे ना भाई। उसके बाद 2 करोड़ रुपया सभी लोग को दिया होगा, किसी पंचायत में मिला, उससे दिक्कत नहीं है। उसी पंचायत में एक आदमी को 5 करोड़ दे देते, 5 करोड़ मुसौरी में दिया, चेक कीजिएगा। अच्छा, अगर महागठबंधन बहुमत में आती है तो सबसे पहले जो ग्राउंड पटल पे जो कार्य होगा तेजस्वी सरकार के द्वारा, वह क्या किन किन मुद्दों पे होगा? नेताजी हमारे बोलते हैं से करते हैं। पहले नौकरी का बौछार, 25 रुपया हर माई बहन के खाता में जाएगा। 200 यूनिट जो बिजली है वो फ्री होगा। मेरा नेता जो शब्द कहे हैं वो शब्द पूरा होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे पंचायत राज चंद्रहटी के मुखिया अनिश सिंह को, जो कि राजद के नेता भी हैं। तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।